नमस्कार। मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय पिपाड़ सिटी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है, जिसमें से 2 खंड हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित है और 2 खंड साहित्य के इतिहास से संबंधित है। हिंदी भाषा में पहला टॉपिक हिंदी की मूल आकर भाषाएं है। आकर का शाब्दिक अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान, अर्थात हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा विशेष से हुई है। वे भाषाएं जिनसे हिंदी की उत्पत्ति हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। संस्कृत सभी भारतीय आर्य भाषाओं की जननी है और फिर संस्कृत से हिंदी तक की जो यात्रा है वह संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी तक की है। इस प्रकार हिंदी की आकर भाषाएं यानी वे भाषाएं जिनसे हिंदी की उत्पत्ति हुई है वे हैं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। हम इसके अंतर्गत इन्हीं 3 भाषाओं या 4 भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी की यात्रा, संस्कृत से हिंदी की जो यात्रा है वो किस तरह संपन्न हुई है। भारत में मुख्य रूप से 2 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। 2 परिवार हैं, आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार। लगभग सारे उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती है और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। द्रविड़ परिवार की हम बात करें तो इसके अंतर्गत 4 भाषाएं आती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में बोली जाती है। इन 5 राज्यों को छोड़कर शेष भारत में, पूरे भारत में आर्य परिवार से संबंधित भाषाएं बोली जाती है जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इस तरह 2 भाषा परिवारों की भाषाएं भारत में बोली जाती है। आर्य परिवार की भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। इसी से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है और इनमें से हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी राजभाषा हिंदी एक है। जब हम भाषा के इतिहास की बात करते हैं या भाषा के जन्म की बात करते हैं तो भाषा का इतिहास, मुख्य रूप से हिंदी का इतिहास लगभग 3500 वर्ष का इतिहास है और इन 3500 वर्षों को हम 3 कालखंडों में, 3 कालों में विभाजित करते हैं। सबसे प्राचीन जो रूप है वह है, प्राचीन जो काल है वह है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसकी शुरुआत होती है 1500 ईस्वी पूर्व से, जो 500 ईसा पूर्व तक चलता है। यानी लगभग 1000 वर्ष का जो कालखंड है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो कालखंड है वह है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। यह 500 ईसा पूर्व से शुरू होता है और लगभग 1000 ईस्वी तक चलता है, यानी ईसा से 500 साल पहले और ईसा के 1000 साल बाद तक। इस तरह ये पूरा कालखंड लगभग 1500 वर्षों का कालखंड है। तीसरा जो कालखंड है वह है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसमें सभी हिंदी सहित सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की शुरुआत हुई और उनका विकास हुआ। वह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल के नाम से जाना जाता है, जो 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है।
तो इस तरह लगभग 3500 वर्षों का जो भाषा का इतिहास है उन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। अब हम भाषाओं की बात करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को हम 2 भागों में फिर से बांट देते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल संस्कृत का काल है और संस्कृत को हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के रूप में बांट देते हैं। सब संस्कृत का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है, जो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक चला और उसके बाद में वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में परिणत हो जाती है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि लगभग 800 ईसा पूर्व में वैदिक संस्कृत एकदम से लौकिक संस्कृत में बदल गई। भाषा परिवर्तन का एक नियम है जिसके अंतर्गत भाषा धीरे धीरे बदलती रहती है। उसका कोई एक निश्चित समय नहीं है, लेकिन हम मोटे तौर पर ये मान लेते हैं कि 800 ईसा पूर्व तक जो भाषा एक नई भाषा का जो रूप बना उसे हम लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। भाषा परिवर्तनशील है और मनुष्य की मुख सुख यानी बोलने का सुख, बोलने में आसानी, बोलने की सुविधा के कारण जो है भाषा कठिनतम से सरलतम रूप की ओर अग्रसर होती है। और जैसे जैसे भाषा को पहले भाषा जनभाषा के रूप में आती है, आम बोलचाल के रूप में काम में ली जाती है, फिर वही भाषा साहित्य में काम में ली जाने लगती है और उसके पश्चात उसका एक निश्चित व्याकरण बना दिया जाता है और व्याकरण बनने के बाद भाषा बंध जाती है, उसका विकास रुक जाता है और उस बंधी हुई भाषा से फिर से एक नए रूप, एक जनसाधारण की भाषा, एक आम बोलचाल की भाषा का विकास होता है और वह फिर साहित्य और साहित्य के बाद व्याकरण। इस तरह भाषा परिवर्तित तो होती रहती है और यही परिवर्तन का यही कारण है कि वैदिक संस्कृत एक समय बाद लौकिक संस्कृत में परिणत हो गई और लौकिक संस्कृत जो है एक समय बाद पाली प्राकृत में और प्राकृत अपभ्रंश में और अपभ्रंश हिंदी में। यह भाषा के परिवर्तन का नियम है। भाषा वैज्ञानिक जो है इसी कारण को यानी मुख सुख की जो प्रवृत्ति है इसी कारण से भाषा का परिवर्तन मानते हैं। वैदिक संस्कृत में मुख्य रूप से ऋग्वेद वेद लिखे गए थे, जिनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत की रचना हुई। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल जो मूलतः संस्कृत का काल है, उसके पश्चात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल आता है जो मूलतः प्राकृत का काल है। इसकी समय सीमा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। इस तरह ये लगभग 1500 वर्ष का काल है जिसमें 3 भाषाएं मुख्य रूप से आती है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और ये तीनों ही भाषाएं लगभग 500 वर्ष का एक कालखंड जो है अपने अंदर समेटे हुए है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पहला जो काल है वह पाली का है। पाली का समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। मूलतः बौद्ध साहित्य की जो रचना है वह पाली भाषा में हुई। फिर पाली जो भाषा है वह प्राकृत में बदल गई। पहली ईस्वी तक आते आते भाषा अपना मूल स्वरूप पाली अपना मूल स्वरूप खो चुकी थी और एक नई भाषा का विकास हुआ जिसे हम प्राकृत के नाम से जानते हैं। और तीसरी भाषा प्राकृत से निकलने वाली जो भाषा थी वह थी अपभ्रंश, जिसका समय है 500 से 1000 ईस्वी तक। इस तरह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का काल है। लेकिन इन तीनों भाषाओं को एक सम्मिलित रूप से, जैसे वैदिक और लौकिक संस्कृत को केवल संस्कृत के नाम से जाना जाता है, ठीक वैसे ही पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को भी प्राकृत के नाम से जाना जाता है। पाली पहली प्राकृत है, प्राकृत दूसरी प्राकृत है और अपभ्रंश तीसरी प्राकृत है। तो प्राकृत का अर्थ यह भी है
पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की जो भाषा है, जिसमें जैन साहित्य लिखा गया, और पूरे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वह भी प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत के नाम से हम पुकारते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के पश्चात आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालखंड आता है, जिसमें हिंदी समेत सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ, और ये सभी भाषाएं अपभ्रंश के विभिन्न 6 रूपों से निकली है, जिसमें शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी भाषाएं निकली है। यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी मूलतः शौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से और अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी है। शौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, मागधी अपभ्रंश से निकलने वाली बिहारी और अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलने वाली पूर्वी हिंदी, ये 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं। इस तरह पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी और पूर्वी हिंदी, ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनसे हिंदी की 17 बोलियों का विकास हुआ है। इस तरह जब हम हिंदी की मूल आकर भाषाओं की बात करते हैं, यानी जिन भाषाओं से हिंदी की उत्पत्ति हुई है उन भाषाओं की बात करते हैं, तो उनमें मोटे तौर पर संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं आती है, और इन्हीं से हम हिंदी की उत्पत्ति मानते हैं। धन्यवाद।